अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हेपेटाइटिस सी के एक क्योर केस के रिव्यू के हवाले से है, जिसके अंदर हमने एक मरीज़ा जिसका ट्रीटमेंट किया और विदिन 2 मंथ्स उसका जो हेपेटाइटिस सी का केस था उसके पीसीआर मुकम्मल तौर पर उसके अंदर पीसीआर में कोई वायरस डिटेक्टेड नहीं था हुआ, नेगेटिव हो गया था। तो दोस्तों, उसके साथ साथ मरीज़ा के कुछ दरीना इश्यूज़ थे, दरीना कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, जो भी इस ट्रीटमेंट के साथ काफ़ी हद तक मरीज़ क्योर कर गया था। और इस केस की एक खूबसूरती ये है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा मरीज़ा का जो एक मसला था वो ड्यूरिंग हम जब सी का ट्रीटमेंट कर रहे थे वो भी साथ ठीक हो गया था। तो दोस्तों, इस केस के अंदर बड़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली, देखने को मिली। इसकी जो पीसीआर की रिपोर्ट है उसको भी मैं वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पर अपलोड करूँगा ताकि आप भी उसको चेक कर सकें। और ये वीडियो जो है मैं मरीज़ा की इजाज़त के साथ ही अपलोड करता हूँ। मैं मरीज़ से पूछ लेता हूँ कि जो क्योर केसेस के मरीज़ होते हैं उनसे हम कर लेते हैं कंफर्म कि हम केस के रिव्यू को अपलोड करना चाहते हैं। अगर आप इजाज़त देते हैं तो हम कर लें, चूँकि हम मरीज़ का नाम तो इसमें जो है वो बिल्कुल नहीं लेते। मरीज़ की उम्र, एज, हाइट और इस तरह ही मरीज़ की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन कह लें या थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। तो मेरे पास दोस्तों एक मरीज़ा आई जिनकी एज 32 साल के करीब थी और उनको हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थी। रिपोर्ट उन्होंने गालबन मेरे ख्याल से 6 माह पहले करवाई थी, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट नहीं थी करवाई। और जब वो मेरे पास आई इलाज के लिए तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब हमें किसी ने आपका बताया है तो हम आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, हेपेटाइटिस सी का चेकअप करवाना चाहते हैं और उसका इलाज करवाना चाहते हैं। तो मैंने मरीज़ा की बात सुनी और उनका जो रूटीन होती है हमारी मरीज़ की उम्र, मरीज़ कोई 32 साल के करीब थी, नॉर्मल उसकी हाइट थी, नॉर्मल कलर था, ना ज़्यादा मोटी थी ना ज़्यादा पतली थी। तो मैंने मरीज़ की चीज़ों को नोट करते हुए मरीज़ ने कहा, डॉक्टर साहब मैं एक मज़ीद बात कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी को करीबन 12 साल के करीब हो चुके हैं, तो मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी है जिसकी उम्र अभी 8 से 9 साल के करीब है। और उसके बाद दोबारा मुझ पे अल्लाह की रहमत नहीं हुई कह लें, या मैं दोबारा से हामला नहीं हो सकी। तो शोहर के बेशुमार दफ़ा हमने टेस्ट करवाए हैं, वो बिल्कुल ठीक आते हैं। मेरी भी रिपोर्ट्स करवाई हैं, वो भी बिल्कुल ठीक आती हैं, लेकिन मुझे उसके बाद दोबारा कभी हमल नहीं हुआ। तो मैं आपसे ये हेपेटाइटिस सी का और अपने ये जो मैं कंसीव नहीं कर रही, प्रेगनेंसी मुझे जो नहीं हो रही, उस दोनों का इलाज करवाना चाहती हूँ। तो जो हमारा केस टेकिंग का तरीक़ाकार होता है, मैंने मरीज़ से चीदा अलामात लेना शुरू कर दी। उनसे पूछा कि बताइए मुझे आप अपनी प्रेगनेंसी को लेके क्या सोचती हैं, आपके ज़हन में क्या ख़्याल आता है। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मैं अपनी प्रेगनेंसी को लेके जो मुझे हमल नहीं हो रहा, मैं इसलिए ज़्यादा वरीड हूँ कि शायद मेरे शोहर कहीं पे दूसरी शादी ना कर लें। औलाद का जो एक मर्द के ज़हन में होता है कि शादी के बाद औलाद औरत के लिए भी मर्द के लिए दोनों के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, तो वो अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए कहीं दूसरी शादी ना कर ले। मैं 10-12 साल से तो कंसीव कर नहीं रही और मैं चूँकि इनकी ट्रीटमेंट भी करवा चुकी हूँ, लेकिन मुझे कोई खतरहा अफाका नहीं हुआ। तो अब मुझे काला यरकान भी हो गया है, मैं उसके बाद ज़्यादा वरीड हो गई हूँ, ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो मैंने कहा कि आपका मतलब फिर ये हुआ कि आप अपनी जो प्रेगनेंसी नहीं हो रही या जो आप कंसीव नहीं कर रही, उसका इसलिए इलाज करवाना चाहती हैं कि आपके जो शौहर हैं वो दूसरी शादी ना कर लें, किसी दूसरी औरत के पास ना चले जाएं। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब जी बिल्कुल ऐसे ही बात है। तो मैंने उनका जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो मंथली औरतों को चलता है उस हवाले से कुछ डिटेल ली, तो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिल्कुल नॉर्मल था। तो फर्दर
उनकी सिम्टम्स लेता रहा मैं। फ़र्दर सिम्टम्स लेने के साथ साथ मैंने कुछ चीदा अलामात जो बड़ी पिक्यूलियर उनके अंदर नोट की, जैसे कि मरीज़ा जो थी वो फ्रिजिडिटी के अंदर मुब्तला थी। फ्रिजिडिटी से मुराद ये है कि जब औरत फ्रिजिडिटी के अंदर मुब्तला हो जाती है तो उसका जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है उसके अंदर कम हो जाती है। वो बिल्कुल इंटरकोर्स करना या अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी करना पसंद नहीं करती, अगर करती भी है तो बाइसे मजबूरी करती है। ये कुछ सिम्टम्स थी जो मैंने मरीज़ से कलेक्ट की। उसके साथ साथ इसके अलावा जो कंसीव ना करने के हवाले से सिम्टम थी वो कलेक्ट की। तो मैंने अपने फ़लसफ़े पे काम करते हुए, अपने फ़लसफ़े के मुताबिक जो मैंने अभी तक अपने उस्ताद से सीखा था, या कह लें जो चीज़ को मैं जानता था, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने मरीज़ से फ़र्दर डिटेल लेते हुए मैंने कहा मज़ीद मुझे कुछ अपने बारे में बताइए, आपकी आदत कैसी हैं, आप जो हैं क्या खाना पसंद करती हैं, क्या पीना पसंद करती हैं, फ़र्दर मुझे अपनी आदत के बारे में बताएं। तो मरीज़ ने मुझे बताते हुए कहा कि डॉक्टर साहब मैं जो है मीठी चीज़ें ज़रा पसंद करती हूँ, पानी की बहुत कम प्यास होती है, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बड़ी है, मुझे छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, मैं छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देती हूँ। और ख़ास तौर पर जब छोटी बातों पे मैं रोती हूँ तो उसकी कुछ चीज़ें ये भी हैं कि मैं कोशिश करती हूँ कि अलहदा कमरे में जाके रोना शुरू कर दूँ। किसी के सामने मैं कंट्रोल तो कर लेती हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा आंसू निकल भी जाते हैं, लेकिन मैं मोस्टली अलहदा कमरे में जाके रोना शुरू कर देती हूँ। यकीनन ये मेरी एक ही बेटी है, मुझे इस पे भी बड़ा गुस्सा आता है, इस पे भी मुझे चिड़चिड़ापन होता है, इस पे भी मुझे बेजा गुस्सा आता रहता है। मैं बाज़ दफ़ा ख़ुद भी सोचती हूँ कि ये अभी छोटी बच्ची है, अभी इसकी ग्रोथ होनी है, तो इस पे भी मैं गुस्सा करती रहती हूँ। दोस्तों ये चीदा अलामात बताई उन्होंने मुझे। मैंने इनकी ये जो कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम्स थी, जैसे कि फ्रिजिडिटी का मरीज़ शिकार थी, सेक्सुअल डिज़ायर उसके अंदर नहीं थी, उसके साथ साथ मरीज़ा को जो है वो मीठे की रग़बत थी। इसके अलावा मरीज़ अकेला कमरे में जाके रोना, चिड़चिड़ेपन का शिकार होना, उसके अलावा प्रेगनेंसी का कंसीव ना करना, उसके लिए वरीड होना। तो दोस्तों इनको बेस बनाते हुए मैंने उनके लिए एक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया। मैं आगे चल के वीडियो के अंदर बताऊंगा कि मैंने कौन सी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया था। अभी मैंने कुछ जो रूब्रिक इसके लिए हंट किए थे उस पर हम गुफ्तगू करते हैं कि जैसे कि फ्रिजिडिटी का शिकार होना, मरीज़ के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर ना होना, इसके अलावा मरीज़ के अंदर चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी आ जाना, उसके साथ साथ अलहदा कमरे में जाके रोना, बात बात पे रोना आना, उसके साथ साथ अगर कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम्स जो मरीज़ के अंदर थी, जैसे कि उसको हेपेटाइटिस सी भी था, और चूँकि वो उसके लिए भी बड़ी वरीड थी कि अब मुझे सी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी और मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकूँगी। तो इस तरह की जो कुछ उसके अंदर चीदा अलामात थी उस पे मैंने सीपिया जो है उसको मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया। और चूँकि मरीज़ मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान था, मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से, परेशान होने की वजह से सीपिया को मैंने 1 mg की डोज़ पे सिलेक्ट किया और मैंने एक डोज़ उन्हें दे दी। आफ्टर 2 वीक्स उनको मैंने जो सीपिया की जो 1 mg की डोज़ को रिपीट किया, ज़रूरत समझते हुए, मरीज़ की अलामात को समझते हुए, और आफ्टर 2 मंथ्स मैंने उनकी सीपिया को फिर एक 10 mg डोज़ को रिपीट कर दिया। दोस्तों ये 3 डोज़ें मैंने मरीज़ को दी, और आफ्टर जब तीसरी डोज़ देने के बाद मरीज़ को मैंने कहा अब जब आप मेरे पास आएँ तो अपना PCR करवा के आइएगा। दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि जब मैंने मरीज़ को सीपिया की 1 mg डोज़ को दिया और आफ्टर 1 मंथ मरीज़ ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली थी। आफ्टर 1.5 मंथ मरीज़ को प्रेगनेंसी 2.5 मंथ मरीज़ को प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी थी। मरीज़ की जो प्रेगनेंसी थी वो कंसीव कर चुका था,
और जब मैंने उनको 10 mg की डोज़ देने के बाद कहा मुझे PCR करवा के लाइएगा, तो मरीज़ PCR करवा के लाया 2.5 माह बाद, और उसके साथ साथ ये खुशखबरी भी लेके आया कि मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हूँ। और PCR जब लेके आया तो मैं हैरान हो गया कि उनका PCR भी नॉट डिटेक्टेड आ चुका था। दोस्तों, मरीज़ को जब तक आप उसकी इंडिविजुअलिटी पे जाके, इंडिविजुअलाइजेशन पे जाके मरीज़ की इनफरादियत निकाल के ट्रीट नहीं करेंगे, मरीज़ कभी मुकम्मल क्योर नहीं करता। मरीज़ की इनफरादियत, उसके साथ साथ उसका मेंटल बिहेवियर, उसके साथ साथ उसकी पिक्यूलियर सिम्टम्स, साथ साथ कंकॉमिटेंट सिम्टम्स, चीफ कंप्लेंट्स, इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। ऐसे कह लें कि एक गुलदस्ते के अंदर मुख्तलिफ फूल ला के इकट्ठे करके रखे जाते हैं, और जब आप इन फूलों को इकट्ठा करके गुलदस्ता बनाते हैं तो उसको देखने में भी खूबसूरती में वो नज़र आता है। इसी तरह जब मरीज़ की आप मुकम्मल केस हिस्ट्री लेके, मुकम्मल केस टेकिंग करके जब मरीज़ को कोई चीज़, कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो यकीनन मरीज़ को शफा याबी देती है या शफा से हमकिनार करती है। दोस्तों, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक हेपेटाइटिस सी के मज़ीद क्योर केस के रिव्यू के हवाले से हम बात करेंगे, और उसमें भी कुछ अपने न्यू लर्नर्स के लिए कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करेंगे जिनको आप सीख के या सुन के आप जो है अपनी प्रैक्टिस को, अपनी जो वे ऑफ ट्रीटमेंट को अच्छा कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।